यस। तो अब एक्सरसाइज है 7.8a, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल और नॉट। इफ दिस इज इंटीग्रेबल तो डिटरमाइन के वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू ही बतानी है अगर कन्वर्जेंट, जैसे हमने फाइंड आउट करी कि कन्वर्जेंट था तो 2 आंसर आया ना, वही। राइट, तो सवाल इजी है, जैसे कि ये वाला है 1/x² वाला, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा 1/x² वाला जो काम करा है, जैसे उसका इंटीग्रल निकाला है, ये सेम वैसे ही होगा। ओके, 1/√x तो मैंने करा ही दिए अभी एग्जाम्पल में। अच्छा, ये 1/ex, ये बताएगा कोई कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? 1/ex का अनाया अगर बताना, ये इंटीग्रल 0 to 1 1/ex, ये प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? सर प्रॉपर है। गुड, ये प्रॉपर है क्योंकि ये दोनों जगह डिफाइन है, e की पावर 1 पे भी डिफाइन है और e की पावर 0 पे भी डिफाइन। ठीक है, तो ये तो है ही प्रॉपर, तो बस इसका तो आंसर यही हो गया जस्ट कि भाई ये प्रॉपर है। ओके, 3 हो गए। अच्छा, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन 1/2 1/x ln x, काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो देखो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो कौन बता रहा है जरा कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? अलीशबा, अलीशबा शुएब, बताना भाई। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है, किस पॉइंट पे इम्प्रॉपर है? 1 पे है 2 पे? 1 पे। 1 पे। ln 1 0 होता है, तो यानी ये जो है ये इम्प्रॉपर है। ओके, तो इसे अब ये कोई भी इंटीग्रेशन ट्रिक आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये 1 से 2, तो हम बोलेंगे कि भाई ये c से 2, राइट, और 1/x ln x है, तो u को आप सपोज कर लो ln x, राइट, तो du/dx क्या हो जाएगा? 1/x, इसका मतलब है du इज इक्वल टू 1/x dx। तो इट मीन्स कि मैं इसको चेंज ऑफ वेरिएबल में ये ln x की जगह u लिख दूंगा और 1/x dx इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? du। तो अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें 1/u का, तो ln u c टिल 1, ये आ गया। अब लिमिट आप पुट कर दें, ln1 माइनस ln c, और फिर ये तो आया है c2 2 का, सॉरी ये 2 है, तो ln2 आंसर आ जाएगा ln2 माइनस, ओके, तो पहले तो u की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आपने u जो सपोज किया वो ln x है, तो ln इंटू ln x, ln इंटू ln x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन c से 2। ठीक है, अब लिमिट आप लोग सिंपली खुद पुट करके इसको चेक कर सकते हैं, और फिर लिमिट c टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो, अच्छा अब ये वाले देखें, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, कौन बताएगा भाई ये इंटीग्रल? आयशा अली, बताओ भाई ये जरा, इंटीग्रल प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। पॉइंट पर है, सॉरी। किस पॉइंट पे इम्प्रॉपर बन रहा है? एलन एलन 1 पर तो नहीं। ln1 पे तो 0 होता है, एलन तो 0। ln 0, गुड, अनडिफाइन है ना,
ओके, तो बस आप क्या कहेंगे कि भाई ये असल में फाइंड आउट करना है C21 ln x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो काफी है, तो आपने इंटर में भी फाइंड आउट किया होगा, राइट। x ln x माइनस x होता है इसका इंटीग्रल, और C21 तो आप 1 पुट कर दीजिएगा, फिर c x ln x माइनस x C21, तो 1 पुट कर दीजिएगा, देन c पुट कर दीजिएगा, तो ये तो C21 के इंटीग्रल का आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें तो चाहिए 0 से 1, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट c टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ रख दीजिएगा, फिर c की वैल्यू पुट कर दिएगा। पीछे आंसर गिवन है बुक में उसके, तो वो आप रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। जब बाकी क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना, आसान है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और वो वाले क्वेश्चन देख लेना जिनके पीछे आंसर गिवन हो, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी हो जाए और आंसर भी पता लग जाए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, कोई भी क्वेश्चन। ओके, स्क्रीन न्यूज शेयर कर रहा हूँ। तो हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की थ्योरी तो देखी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल अराइज कहाँ हुए थे, कि प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन में एक कंडीशन हमने जस्ट लूज की, पहली वाली कि फंक्शन अनबाउंडेड भी हो सकता है किसी पॉइंट पे, तो वो पूरी थ्योरी हमारी कहाँ कन्वर्ट हो गई, प्रॉपर से इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तरफ। बट ये फर्स्ट काइंड थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। सेकेंड काइंड क्या होगी, क्योंकि हमने वहां दो अजम्पशन यूज की थी प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन कराने के लिए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व उसी वक्त फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास वो दो अजम्पशन हो, फंक्शन बाउंडेड हो, और जिस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जिस पे हमें इंटीग्रेशन मालूम करनी है वो भी बाउंडेड हो, राइट। ओके, जब हम अपने सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास एक क्राइटेरिया था जिसे हम कंपैरिजन टेस्ट कह रहे थे, याद है ना, कि कोई भी सीक्वेंस होती थी xn, और हम फाइंड आउट कर लेते थे एक yn जो कि इससे बड़ी या इसके बराबर हो। अगर ये कन्वर्ज कर रही होती थी तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह देते थे कि xn भी कन्वर्ज करेगा। सेम थ्योरी हमने किस में पर देखी थी, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया के थ्रू फंक्शन में भी, कि एक फंक्शन हमारे पास f of x है और पूरे हर डोमेन के हर पॉइंट पर a से b ये फंक्शन दूसरे फंक्शन से लेस है फॉर ऑल x इन ए बी, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन कन्वर्ज कर रहा होता था तो ये वाला फंक्शन भी करता था। तो यही कंपैरिजन टेस्ट अब हमारे पास इंटीग्रल में भी है। लेट मी राइट इट फर्स्ट। जस्ट पेज पे था। ओके, मैं पूरी डेफिनेशन लिखने के बजाय आपको स्क्रीन ही शेयर करा देता हूँ। ये रहा कंपैरिजन टेस्ट। अब ये थ्योरम क्या है कि सपोज a b से छोटा है, वो तो हमें पता है कि a स्मॉल वैल्यू होगी जहां से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है,
और b कैपिटल। नाउ एंड दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर ऑल x इन ए बी, यानी इस ए बी के बिटवीन आप कोई सा भी x ले लें, राइट, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर, यानी f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x, और ये होने क्या चाहिए, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़े, यानी जो हमारा फंक्शन f ऑफ x से 0 से बड़ा हो और g ऑफ x से छोटा हो हर पॉइंट x के लिए इस डोमेन के अंदर, अगर ये चीज होल्ड कर रही है, नंबर 1 एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि f और g बोथ इंटेग्रेबल, यानी f भी इंटेग्रेबल हो और g भी इंटेग्रेबल हो ऑन a टू x, यानी वही, अब ये c कह दिया इन्होंने, हमने c कहा था, इन्होंने x कह दिया, कि ये 0 से या a से b था, तो b पर ना हो भले, लेकिन a से लेकर हर x पे, यानी x ये कोई सा भी ले लो, इस सब पे जो है ना वो डिफाइन हो, इंटीग्रेबल, f का भी और g का भी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो अगर g का इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो f का भी करेगा, जैसे हमने सीक्वेंस में देखा था कि yn सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी क्योंकि वो बड़ी है, तो fn भी कर जाएगी। इसी तरह अगर जो बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया तो छोटा वाला भी इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा, राइट। ओके, चलो ये एक एग्जांपल है, ये भी देख लो, ये करा दो। ओके, कंपैरिजन, रजीम भाई, इसका प्रूफ करना होगा हमें? नो 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 नो, किसी का ये प्रूफ नहीं है, मैं जस्ट डेफिनेशंस बता रहा हूँ आपको और टेस्ट बता रहा हूँ और क्वेश्चन किस तरीके ठीक से वो बता रहा हूँ। कोई किसी का प्रूफ नहीं है, बस सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और वो भी लॉजिकली, यानी आप अपने, अगर आ भी जाए तो अपनी वर्डिंग में लिख दें उसको, बस ये पता होना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, ठीक। तो कंपैरिजन टेस्ट की एग्जांपल कर लेते हैं। चलो, कि सपोज करो आपको 0 to 1 over x cube plus x dx, या चलो एक्स स्क्वायर ले लो जी। तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है भाई आप। अब सबसे पहले तो ये बताओ ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो हमें पता है कि जैसे ही 0 पुट करूंगा ये तो आ जाएगा इम्प्रॉपर। ओके, तो अब जाहिर सी बात है आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे c to 1 के लिए, फिर लिमिट c से 0 टेंड्स करेगी वो अप्लाई कर देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको पता है कि ये जो फंक्शन हमें f of x दिया हुआ है, इसकी वैल्यू, तमाम वैल्यू 0 से बड़ी है, राइट। कोई भी रख दो आप, 0 से 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में रख दो, वो 0 से बड़ी आएगी। ओके, फंक्शन क्या है, 1 over x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये फंक्शन जो है वो असल में बड़ा है किस फंक्शन, छोटा है किस फंक्शन से, 1 over x स्क्वायर से। कि मैं x हटा दूं, डिनोमिनेटर से हटा रहा हूं ना, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। इसको आप कह दो g ऑफ x, ये जो नया फंक्शन आपने बड़ा वाला फंक्शन बताया। और g ऑफ x को अभी हमने देखा है पिछली वाली एग्जांपल में कि 0 to 1 over x स्क्वायर dx, ये कन्वर्ज है। कन्वर्ज देखा था, डाइवर्ज देखा था? डाइवर्ज था। डाइवर्ज था। अच्छा, अब तो फिर तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, जैसे सीक्वेंस में था, याद है कि अगर xn है और yn है
ये कन्वर्ज कर जाती थी तो ये भी कन्वर्ज कर जाता था। बट अगर ये डाइवर्ज कर जाए तो मे और मे नोट की कंडीशन होती थी, राइट। तो अब इसी को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ही अपने चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज कर देता हूँ भाई, जरा बताओ, एक मिनट सॉरी। अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर है 0 पे, और ये just give me a ओके, ये आ गया अंडर रूट एक्स। इसी तरीके से अब ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो अब जी ऑफ एक्स ये आ गया। अब बताओ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? अब क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट हो जाएगा। पूरी डोमेन 0 से 1 में अब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट। अच्छा, और जो पुराना जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, एक्स स्क्वायर ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये 0 से 1 में तो डाइवर्जेंट है, मगर C2 0 से 1 में ये डाइवर्जेंट था। मगर C2 1 में ये क्या था, कन्वर्जेंट था। तो कंपैरिजन टेस्ट में यही असल बात आप लोगों को बताने की थी कि कंपैरिजन टेस्ट जो है, शेयर ये यही कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, पहली वाली कंडीशन हमने ये लिखी थी ना कि एफ ऑफ एक्स छोटा हो जी ऑफ एक्स से, और एफ और जी इंटेग्रेबल हो ए से एक्स में, भले बी पे ना हो। इसी तरह भले ए पे ना हो, एक्स टू बी हो, ठीक है, तो भी हमारे पास जो इंटीग्रल है वो पूरी डोमेन पे तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, जैसे हमने देखे अपने एग्जाम्पल में, मगर जिस डोमेन पर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट था उस डोमेन पे जरूर होगा। यानी ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है, मगर किस डोमेन पर, C2 1, और C कोई सा भी पॉइंट हो सकता है 0 के अलावा, राइट। तो कंपैरिजन टेस्ट भी यही बता रहा था कि ये 0 to 1 पे, जैसे हमने यहाँ लिखा कि डाइवर्जेंट है, मगर C2 1 पे कन्वर्जेंट है। ओके, तो कंपैरिजन टेस्ट से दोबारा हम देख लेते हैं कि 0 से बड़ा हो हमारा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से छोटा हो फॉर ऑल एक्स, किसके अंदर, ए बी के अंदर, एक चीज। और दूसरा कि एफ एंड जी इंटेग्रेबल हो। अब इंटेग्रेबल कहाँ हो, ऑन ए टू एक्स या एक्स टू बी, कोई सी भी एक कंडीशन आ सकती है। तो ए से एक्स तक में, भले पूरी डोमेन पे नहीं है, तो जी अगर कन्वर्जेंट है किस डोमेन पे, ऑन ए टू एक्स, तो एफ भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑन ए टू एक्स। हम बी की बात ही नहीं कर रहे। तो जिस पे जी कन्वर्जेंट है जिस डोमेन पे, उस पे एफ कन्वर्जेंट होगा, जैसे हमने ऊपर देख लिया कि ये वाला जो फंक्शन था 1/x², ये C2 1 पे तो कन्वर्जेंट था, तो इसका मतलब है ये 1/x² + x ये भी C2 1 पे कन्वर्जेंट होगा। 0 to 1 पे ये भी नहीं था तो ये भी नहीं होगा। और इसके बारे में मैं कह नहीं सकता नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बताता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये लाजमी होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो अभी नहीं बता सकते कि ये डाइवर्जेंट है या नहीं। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, समझ आई ये बात? अल्तमश, अल्तमश जी आखिर रजील भाई याद जी। पक्का? फिर देख लो क्विज में मसला ना हो जाए, फिर क्विज इसका तो है नहीं। रजील भाई वो क्विज तो फिर आप ही चेक करेंगे। नहीं मैं नहीं चेक करता भाई, क्विज तो सर चेक करते, वरना मैं तो देता रिजल्ट छोटी अभी। मोटी छोटी मोटी मिस्टेक्स आप चेक कर लेना, बाकी मेथड तो सही होगा ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ओके। चलो पहले अपनी पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हमने क्या चीज चूज की थी, ये वाली कंडीशन। तो इसे हटा के हमने देखा तो उसकी थ्योरी पढ़ी, वो फर्स्ट काइंड की हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हम ये देखेंगे कि सपोज करें कि जो हमारी डोमेन ए से बी वही बाउंडेड ना रहे, वही अनबाउंडेड हो जाए। इस केस में तो बाउंडेड ली थी ना, वही अनबाउंडेड हो जाए। अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि अब जो डोमेन है वो ए से इंफिनिटी चली जाए, या माइनस इंफिनिटी से बी चली जाए, एक साइड से अनबाउंडेड हो जाए, या दोनों ही साइड से अनबाउंडेड हो जाए। अगर ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई, यानी ए से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से बी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इनमें से कोई भी आ गए तो इसका मतलब है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का। तो उसकी भी डेफिनेशन में अलग से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, डेफिनेशन कि सपोज ए एक नंबर है आर में से, सही है, एंड फॉर ऑल बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, एफ इज इंटेग्रेबल on AB, then we call this integral। अब ये वाला हो या माइनस वाला हो, कोई सा भी हो, मैं एक ही लिख रहा हूँ। एंड दूसरे वाले के लिए चलो मैं नीचे डिफाइन करा दूंगा, एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप 2, ठीक है। यानी ये वाली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसी हो जाए तो हम कहेंगे कि अच्छा ये f जो है वो इंटेग्रेबल है ए बी में, यानी डोमेन हमारे पास ए से इंफिनिटी है, ठीक है। तो ए से इंफिनिटी मालूम करने से पहले अगर आप ये देखें कि आपका जो भी इंटीग्रल है वो ए से बी पे तो है इंटीग्रेबल, बी कोई भी पॉइंट हो सकता है, सही ना। हमने यहाँ लिख दिया है बी बस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए से। तो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इस सब में तो इंटीग्रेबल है, ये तो हमें पता है, ये आपको बताया गिवन है। तो आप ए से इंफिनिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहां से यहां तक तो है गिवन है ये तो, कि एफ इज इंटीग्रेबल होना चाहिए ए से बी, और बी बस ए से बड़ा होना चाहिए। इस पॉइंट पे तो इंटीग्रेबल है फंक्शन। तो अगर आपको फाइंड आउट करना हो ए से पूरा इंफिनिटी, तो फिर आप कहेंगे कि असल में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन सी टाइप का है, टाइप 2 का, सही है। ओके, अच्छा अब इसे कैसे लिखते हैं, जैसे वहां रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि सपोज करो इफ लिमिट b टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी a टू b एग्जिस्ट, अगर इसका आंसर आ जाए। अब देखो b कहाँ लिखा है, पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी b कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक।
बी पहले ये लेंगे, फिर ये एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये अगर एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे वी से दैट इंटीग्रल a to positive infinity f converges। सही है, एंड राइट, और उसको लिखते कैसे हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, वही है नहीं, a to positive infinity f is equal to limit b tends to positive infinity a to b और f। वहां पे देखें c था, c कोई पॉइंट था जो 0 तक यानी a से a की तरफ जा रहा था या b की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो b है हमारा वही यानी इंटरवैल ही बढ़ता जा रहा है, और वो किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी तक। दूसरे वाले केस में क्या होगा कि b फिक्स रहेगा लेकिन a चलता जाएगा, और a कहाँ तक जाता रहेगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसी डेफिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि दूसरे यानी माइनस इन्फिनिटी टू बी वाला केस अगर डिफाइन कराना हो तो कि सपोज b बिलोंग्स टू R, अब हम b को फिक्स कर देंगे, राइट, एंड फॉर ऑल a लेस देन b, a जो है वो b से, f इज इंटेग्रेबल ऑन a b, देन वी कॉल ये वाला जो इंटीग्रल है इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ। तो हम इस इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। सही है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी कि 20 माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी टू बी अगर आपको लेना है इंटीग्रल तो आप क्या कर रहे हैं, ए से बी, फिर ए और ए कहाँ तक जाया जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, राइट। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि इफ लिमिट a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, कि इफ लिमिट a टेंड्स टू, अब b नहीं जा रहा बल्कि f है, इसकी जगह पे आप लिमिट a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी a to b तो सही है, f एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि ये वाला जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू b ये एग्जिस्ट करेगा, और लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे, इसी चीज को फंक्शन a से पॉजिटिव इन्फिनिटी f किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी a टू b, ऐसे लिख देंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन, बुक में दोनों डेफिनेशन डिफाइन है पूरी प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको समझाने के लिए ये एक ही उसमें दोनों बता दिया डिफरेंस क्या है, राइट। अच्छा, अब कोई मुझे ये बताए कि चले हमने दोनों डेफिनेशन देख तो ली, माइनस इन्फिनिटी के लिए भी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए भी, बट सपोज कोई ऐसा केस आ गया माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, कोई बताएगा? फैजान भाई, हमने डेफिनेशन तो देख ली, दोनों को ले लेंगे दोनों क्या यानी सर। एक को पहला वाला केस क्या था हमारे पास कि ए फिक्स था और बी चलता जा रहा था, राइट, पॉजिटिव जी इन्फिनिटी तक। दूसरे केस में क्या था, बी फिक्स था और एक जहां तक जा रहा था माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, ये ए चलता जा रहा था, यहाँ बी चलता जा रहा था। अब यहाँ पर तो दोनों ही चल रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, ए यहाँ जा रहा है, बी यहाँ जा रहा है। तो अब क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, बताओ जरा। इस केस में हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेंगे, जैसे हमने वहां देखा था सी, ठीक है, और इस वाले इंटीग्रल को कैसे लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू सी
एफ प्लस फिर सी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ। अब ये देखो, ये वो पहला वाला इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बन गई, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, और ये दूसरी डेफिनेशन बन गई। ठीक है, तो यानी असल में ये वाला जो केस है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाला, ये असल में इन्हीं दो केस का क्या है, एडिशन। तो आपने बस ये पता चल गया है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं, यानी कोई सा भी अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेके उसको दो में तोड़ दें, इसका अलग मालूम कर लें, इसका अलग मालूम कर लें, तो वो इनडायरेक्टली ऐड करने के बाद इसी का बने। तो इसको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये केस इसी के अंदर मर्ज है। ओके, नाउ अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। ओके, एग्जांपल है कि द फंक्शन को ऐसे तो लंबा ऐसे फाइंड आउट करें 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 over x square dx। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटीग्रल, कि ये कन्वर्जेंट है या अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो ये तो लिमिट देख के पता लग जाएगा भाई ये तो इम्प्रॉपर ही है और सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इंटीग्रल फाइंड आउट करें कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 over x square dx। ओके, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, यानी हमें तो इंटीग्रल इस लिमिट पे फाइंड आउट करना है 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो वो तो हमें देखना है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लूं बी, ठीक है, उस पे ये डिफाइन है या नहीं है, और फिर इसी बी को कहा इन्फिनिटी तक ले जाएंगे लिमिट लगा के। तो ओके, द फंक्शन, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि किसके बराबर है 1 over x स्क्वायर के। ठीक है, ये कंटिन्यूअस तो है, 1 over x स्क्वायर कंटिन्यूअस है ना, ऑन क्लोज सब इंटरवल लिख लो, ऑफ ऑन एनी क्लोज सब इंटरवल 1 से b, सही है ना, फॉर ऑल b ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा कोई भी b ले लें, आप देख सकते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो फिर हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर कंटिन्यूअस है किसी भी डोमेन पे क्लोज इंटरवल पे, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स 1 over x स्क्वायर इंटीग्रेबल है। ये तो हमने रिजल्ट देख चुके हैं, क्योंकि अब ये प्रॉपर बन गया ना, ये अगर हमने क्लोज कर दिया इसे तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, तो ये तो इंटीग्रेबल है। अच्छा भाई, तो अब इंटीग्रेबल, ये इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, राइट। तो हमें मालूम करना है 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 over x स्क्वायर dx, ये मालूम करना था। मगर हम इसको करने के बजाय हम क्या कह रहे हैं, हम 1 से b तक का फाइंड आउट करेंगे, और इस लिमिट को b को कहां ले जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, 1 over x स्क्वायर dx। नाउ लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, और 1 over x स्क्वायर का अगेन माइनस एक्स की पावर -1, 1 से b। ठीक है, ओके, तो लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, और लिमिट पुट कर दें तो क्या आ जाएगी भाई,
1 माइनस 1 ओवर b। और जैसे ही b की इंफिनिटी पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो यानी ये जो इंटीग्रल था ये कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट वैल्यू क्या है, किस चीज को कन्वर्ट कर रहा है, 1 को कर रहा है। ओके, जबकि जो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने देखा था, यानी 0 से 1 1 ओवर एक्स स्क्वायर, उसमें यही इंटीग्रल क्या था, डाइवर्जेंट था। मगर सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये क्या है, कन्वर्जेंट है। यानी ये सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी आप लोग खुद ही देख सकते हैं इजीली। ओके, सेकंड वाली हमारी 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी, एक और एग्जांपल देख लो, 1 ओवर रूट एक्स। ओके, ये फाइंड आउट करना है भाई, वो बताना है क्या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपने फंक्शन को उठा लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर रूट एक्स। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस है, बट इंटरवल ऑफ एनी क्लोज टाइप, यानी 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी का हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। लेकिन हमने क्या करा कि अगर कहीं भी इसे क्लोज में ब्रेक कर दें तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सही, ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ऑल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हैंस इट इज इंटीग्रेबल। तो बाय प्रॉपर इंटीग्रल डेफिनेशन ये इंटीग्रेबल तो है। ओके, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1 ओवर रूट एक्स डी एक्स। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे भाई, लिमिट b टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी और फाइंड आउट कर लेंगे 1 से b तक का, 1 ओवर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी टू रूट एक्स 1 से b में वैल्यू पुट कर दो, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट b माइनस 2। नाउ b की वैल्यू जैसे आप पॉजिटिव इंफिनिटी पुट करोगे डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये इंटीग्रल जो था ये डाइवर्जेंट। ओके, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है।